वो कहते थे हमसे जितना डाउट पूछना है पूछ सकते हो। क्लास 7 की बात है। और अगर कोई पूछने चला जाता था ना, ये जैसे पूछते थे कोई दिक्कत है, तो कोई अगर हाथ उठा दिया ऐसे कि हाँ सर दिक्कत है, उसको इतना मार मारते थे ना, इतना मार मारते थे जिसका कोई हद नहीं, मतलब मार के हाथ गोड़ सुझा देते थे एकदम। तो उसके बाद से ना वो हम लोग उनसे इतना डरते थे कि अगर वो पूछ देते थे कि बच्चों कोई दिक्कत है, तो हम लोग कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम सब समझ में आ गया, यहाँ पे सब समझ में आ गया। इतना खौफ था ना कि अगर वो आदमी हम लोग के सपने में 3 बजे आ गया तो उसके बाद नींद नहीं आती थी। बचपन में कुछ कुछ ऐसे खड़ूस टीचर मिल जाता था सब, मत पूछिए आप। इतना मार डस्टर से स्कूल में ना ऐसे मिटाया जाता था बोर्ड, तो डस्टरवा के पीछे लकड़ी होता था, लकड़ियाँ लेके हाथवा उल्टा करके पटाक पटाक मारते थे। लड़की सबको नहीं पीटते थे, कोई टीचर लड़की सबको पीटता ही नहीं थे। ऐसे लड़की को पीटना रहेगा, अरे 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 सलोनी पढ़ना चाहिए ना, या इसीलिए हम जब शिक्षक बने तो हमने इस भेदभाव को खत्म कर दिया, इस भेदभाव को हमने खत्म कर दिया। लड़की लोग बताओ अच्छा किए कि नहीं किए? आज कोई कह दे कि लड़कियों की पिटाई कम होती है, हो ही नहीं सकता है। मार के दम चोट लगे मतलब हड्डी तक जाए, ऊपर ऊपर चोट रह जाए मतलब क्या बनता है? और लड़कियां खुद कहती हैं हम लड़कों से कम है क्या? तो चलो तुम्हें दिखाते हैं लड़कों का जीवन। ऐसे कह देना बाबू गर्ल्स लोग बहुत आसान होता है कि हम लोग बराबर हैं। बहुत अच्छा है कि अभी बहुत सेक्टर में आप लोग नहीं है उसमें, वरना आप देखिएगा कितने मजदूर आपको मिलेंगे मजदूरी करते हुए। सोचिए अगर ये बराबरी हो जाए, 2 दिन धूप में मजदूरी करने के बाद ना, आप में से बहुत लोगों के भाई कहीं दिल्ली मुंबई में मजदूरी करते होंगे। आप में से बहुत लड़के लड़कियां होंगे जिनके पिताजी कहीं मजदूरी करते होंगे, कहीं ईंटा उठाते होंगे। यहाँ पर बहुत तकलीफ से पैसा आता है। सोचिए लड़की लोग जो कहती हो कि बराबरी है, किसी दिन अगर ऐसे उठाना पड़े, बहुत सारी लड़कियां महिलाएं भी मजदूरी अब करती हैं, देखिए उनकी लाइफ को कितना स्ट्रगल है। तो बड़ा मुश्किल से पैसा आता है, पढ़ लिया कीजिए लोग, मजाक नहीं। समझ में आ रहा है ना? वरना इस गर्मी के धूप में जरा बाहर निकल के देखिए, लगता है जैसे साला चमड़ा जल जाएगा। उस धूप में आप लोग को इस पंखा के नीचे बैठ के पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो, तो माँ बाप ने जो पैसे भेजे हैं बाबू उसका सदुपयोग कीजिए। ऐसा ना हो कि आने वाले 3-4 साल में पछताए। हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो हम लोग भी मजाक करते थे, सीरियस नहीं रहते थे, लेकिन एक लेवल तक ही। ये उम्र है, आप सब लड़का लड़की लोग होते हैं, ये उम्र है थोड़ा सा आप लोग बहक जाते हैं, लगता है लाइफ बहुत आसान है, बट उतना ही जितना आपको संभल सकें। यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप बहक जाएंगे तो फिर आपको वापस कोई नहीं लौट पाएगा, फिर आपके माँ बाप के लिए वही जिम्मेदार आप होंगे। भगवान ना करे आप लोग में किसी को नौबत आए, माँ बाप जब बूढ़े हो जाएंगे तो कई अगर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो सोचिए उस बूढ़े माँ बाप को 10 तरह की बीमारियां लगेंगी। आजकल बीमारियां इतनी हो गई हैं, तो अगर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो बूढ़े माँ बाप को इलाज तक नहीं करा पाएंगे। चलो छोड़ो, माँ बाप ने आपको पाला, अपना पूरा जवानी अपना बुढ़ापा आपको करियर बनाने में लगा दिया। अरे कम से कम इतना तो पढ़ लिख के कामयाब हो जाओ कि बुढ़ापा में उनको अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो दिखा सको कि ओकरो खातिर तुम लोग को नौटंकी करना पड़ेगा। इसलिए इस उम्र में थोड़ा बच के अपने आप को कुछ भी करके सीरियस होके थोड़ा पढ़ाई कीजिएगा बाबू। नहीं तो ये बातें हम लोग हर बैच में समझाते हैं, कुछ सीरियस लेते हैं और बन जाते हैं, कुछ नहीं सीरियस लेते हैं, उनके लिए हंसी मजाक की तरह लाइफ है। तो कोई बात नहीं, आज आप हंस लीजिए, कल समाज आपके ऊपर हंसेगा। आज आप सीरियस होके पढ़ लीजिए, कल समाज भी आपको सीरियस देखेगा कि ये बंदा कितना मेहनत किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इटली के बाद यहाँ पर एक शहर देखेंगे, ये हो गया इटली। इटली का ये वेनिस शहर है, इसके इधर आपको स्लोवेनिया नाम का एक देश मिलेगा। स्लोवेनिया, उसके नीचे क्रोएशिया, स्लोवेनिया एक देश मिलेगा। स्लोवेनिया नाम का एक देश मिलेगा आपको यहाँ पर। स्लोवेनिया मिला, स्लोवेनिया के बगल में आपको मिलेगा क्रोएशिया। स्लोवेनिया के बगल में मिलेगा क्रोएशिया, स्लोवेनिया के बगल में क्रोएशिया। ध्यान से देखिए, क्रोएशिया